ऑल क्लियर? बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। आवाज भी आ रही है? मैम ओके ओके, चलो अब आज का न्यू टॉपिक है हमारा क्लॉक। ठीक है, आज क्लॉक स्टार्ट करेंगे हम लोग। सब आ गए? क्योंकि क्लॉक में हमें जो जो क्लॉक में जैसे कि 7 to 8 टॉपिक्स है हमारे, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे हमें समझ में आने चाहिए। अब ये क्लॉक जो है सब। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, आपने जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया था मैम, उसमें डाउट्स है। डाउट्स है? ओके, कौन से क्वेश्चन थे? मतलब मैंने तो अब ना वो रफ कर दिया, और बाकी भी जैसे कौन से बुक में से दिया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग बुक्स है, तो बता सकते हो कौन से है? चलो बताओ। मैम 2, 7, 11, 2, 7, 11, 8, 13, 8, 13, 17, 14, 19, 17, 14, 19, 23 और मैम 23 एंड क्वेश्चन मार्क। एक ही है या दो क्वेश्चन मार्क्स है? मैम एक ही क्वेश्चन मार्क है। एक ही क्वेश्चन मार्क। किसी को आया है ये क्वेश्चन? किसी को आया है? हाँ, तो चलो बताओ, जिसको आया है वो बताओ। मैम पहले 2 और 7 में मतलब 5 ऐड करना है, फिर 4 हाँ। ऐड करना है, हाँ, फिर -3, -3, फिर 5 ऐड करना है, 5, 4 -3, 4, -3, अगेन yes 5, ma'am, 5, 4 4, -3, -3। 20 इज इट राइट? क्योंकि ये जो 3 का ग्रुप किया है, ये यहाँ पे ग्रुप है, समझ में आ रहा है? जब भी हम देखते हैं जैसे रैंडम लग भी रहा हो, लेकिन अब लंबी सीरीज है ना, ये जब लंबी सीरीज है तो ये जैसे देखते देखते जाते हैं तो समझ में आ जाता है, ये 3 का ग्रुप है। ओके, और कोई कौन सा क्वेश्चन है? मैम मैंने इसको अलग लॉजिक से सॉल्व किया था। हाँ बताओ बताओ। मैम पहला नंबर, उसके बाद 2 छोड़ने के, और जो 2 छोड़ने के बाद नंबर है उसमें 6 का डिफरेंस है। ये 6 का है। हाँ मैम, 8 और अगेन 14 ये है। अगर जाते हैं तो 6 का है, तो यहाँ भी जाना है क्योंकि ये हमारी इस सीरीज में है, तो ये भी +6 होने चाहिए। आंसर सेम आ रहा है? यस मैम। आंसर सेम आ रहा है 20? हाँ मैम। हाँ, ये डबल अल्टरनेट वाली सीरीज है। देख लो अब, 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, ऐसी जा रही है। 7 और 13 में +6 हो रहा है, और 13 एंड 19 में भी +6 हो रहा है, राइट? अब 11 वाली जाना है, ठीक है? 11 से जा रहे हैं तो ये 17 तक गए, +6, ये यहाँ पे गए +6। अगर हमें 3 क्वेश्चन मार्क्स दिए जाते हैं, हमारे ऑप्शन में भी क्या होता है, अगर 4 और 5 ऑप्शन है तो हर एक ऑप्शन में 3 नंबर्स आ जाते। अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क्स होते, क्योंकि ये डबल अल्टरनेट है, मतलब ये 3 वाला, यहाँ भी हमने देखा 3 का ग्रुप आया है, समझ में आ रहा है? लेकिन कंफ्यूजन के लिए बस एक ही क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे 2 भी क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, 3 भी क्वेश्चन मार्क्स दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे करना है, ये करेक्ट है ये ऊपर वाला लॉजिक भी, क्योंकि ये डबल अल्टरनेट है, मतलब 2 नंबर छोड़ के जाना है, तो ये करेक्ट है। मैंने अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस बताए थे, ये तुम लोग सिंगल अल्टरनेट, डबल अल्टरनेट ये देखना है, ठीक है? और अगर ऐसा करते हो तो ये भी करेक्ट है, ये भी उसी पैटर्न से निकाला है, ठीक है? चलो, और कुछ डाउट्स है? ओके, चलो आगे का टॉपिक हमारा चल रहा है। ये हमारा क्लॉक वाला टॉपिक चल रहा है। अब देख लो, इसमें जो भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना।
ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग 12, 1, 2 और ये 3, ओके, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 11, 12, ओके। देख लो आप सब मेरे साथ, ये जैसे कि 12 से 10 रह गया। 10 रह गया, हाँ सॉरी, हाँ 10, 11। तो 12 से अगर 3 तक जाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो रहा है हमारा, राइट। 12 से 1 जाते हैं, 1 से 2 जाते हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए हमारे 5, मतलब अगर हम 30 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो 6 डिग्री का एंगल हो रहा है। अब सबको समझ में आ गया, अगर एवरी आवर में जैसे 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3 कोई कहीं भी जाओ तो 30 का एंगल है, ध्यान में रखना है मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। और हर एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल है, राइट, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक मिनट में हमें ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जब हम लोग अगर रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, मतलब अगर हम मिनट हैंड का स्पीड निकालते हैं, ठीक है, मिनट हैंड का स्पीड निकालते हैं तो एवरी मिनट वो 6 डिग्री जा रहा है, और अगर आर हैंड का स्पीड निकालते हैं तो वो एवरी मिनट हाफ डिग्री जाएगा, हाफ डिग्री, ठीक है, 0.5 डिग्री, समझ में आ रहा है, हाफ डिग्री जाएगा। अगर हम इसके लिए रिलेटिव स्पीड अगर निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड 5.5 अगर निकालते हैं तो 11/2 ले लो या 5.5 ले लो, जहां हमारे जिस क्वेश्चन में जो चाहिए वो हम ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमने क्लॉक का क्वेश्चन कैसे किया, मतलब क्लॉक का जो बेसिक है हमारा वो कैसे लिया है, ध्यान में रखना है, हमें ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम काम में आने वाला है। अब हमने एवरी मिनट में 6 डिग्री गए हैं और एवरी आवर में हम 30 डिग्री जाते हैं, ठीक है। अब मिनट हैंड का स्पीड है एवरी मिनट का, ठीक है, एवरी मिनट का 6 डिग्री, और आवर हैंड का है हाफ डिग्री या 0.5 डिग्री, इसलिए हमने रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकाला है 11/2 लो या 5.5, जो भी जहां जो आएगा वो लेना है, ठीक है। यहां तक का समझ में आ गया सबको। अब इस पे जो पहले क्वेश्चन है ये पहले ले लेते हैं। अगर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देख लो, हम लोग 9:30 जब बजते हैं तो हम फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये एंगल बिटवीन, टाइटल दे दो, एंगल बिटवीन टू हैंड्स, एंगल बिटवीन टू हैंड्स और थीटा जो भी है, मतलब क्या होता है ना, अलग अलग क्वेश्चन में अलग टर्म्स आते हैं, अलग अलग बुक्स है हमारे पास बहुत सारे, तो अलग अलग जो ऑथर है वो अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, इसलिए तुम लोगों को सारे टर्म्स पता होने चाहिए। एंगल बिटवीन टू हैंड्स उसी को थीटा कहते हैं, थीटा क्या आ रहा है, या एंगुलर मेजर कहते हैं, ऐसे कुछ भी, तो वर्ड जब भी आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही पूछा है। अब 9:30 बजे है तो हमें थीटा निकालना है, मिनट हैंड हाँ एक मिनट, मिनट हैंड एंड आवर हैंड का एंगल बताना है हमें, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जो पहले मैं मैन्युअली बता रही हूँ, अगर 9:30 का टाइम है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 9:30 मतलब 30 मतलब मिनट हैंड यहाँ पे आया है 6 पे, और 9:30 मतलब 9 and 10 के बीच में आर हैंड है एग्जैक्ट बीच में, ठीक है। ये पोजीशन है 9:30 की। हमें हर टाइम जब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तब हमें इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, जो कि लेस देन 180 होता है, इंटीरियर एंगल निकालना है इससे, जो कि 90 डिग्री से 180 लेस देन 180 होता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हुआ है, ये दिखते टाइम अगर तुम लोगों को 90 डिग्री लग रहा है लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, तो हमें ये इंटीरियर निकालना है। तो देख लो ये 1, 2, 3 हमारे पास 3 है, तो ये 3 into 30 हो गए, पता है सबको, 3 into 30, ये 1 यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, जो कि हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 90, राइट।
अब यहाँ पे भी 30 है, लेकिन ये 9:30 है, मतलब एग्जैक्ट सेंटर में है ये, तो ये हो गए 15। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए हमारे 105 डिग्री, राइट? समझ Yes, में ma'am. आ गया कैसे Yes, ma'am. किया है? Yes, तो ma'am. ये यहाँ पे आया और ये हो गया, ये करेक्ट हो गया। ये बहुत इजी और सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है देख लो। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अगर हम लोग 7:10 बजे है, ठीक है, 7:10 का एंगुलर मेजर अगर निकालते हैं तो इसके लिए ये जो 7:10 अगर निकालना है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं इतने ही निकालूंगी, ठीक है। तो 7:10 मतलब ये मिनट हैंड तो 2 पे गया है, पता है हमें 10 मिनट्स हो गए, और 7:10 मतलब यहाँ पे हम लोग ना 6:10 लेते हैं, ठीक है, पहले इजी। तो यहाँ पे कहीं तो भी ये है, ठीक है। अब हमें पता नहीं एग्जैक्ट बीच में है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन 6 के आगे है आर हैंड, ये पता है। अब हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। इस एंगल निकालने के लिए देख लो फिर से 1, 2, 3 और 4 है हमारे, तो यहाँ पे 4 into 30 हो गए हमारे 120, राइट। ये 1, 2, 3, 4 हो गए। अब यहाँ पे 10 मिनट गया है यहाँ पे आगे, तो ये भी ऑब्वियसली 6 से आगे गया है, क्योंकि पहले ये 6 पे था, लेकिन 6 के आगे। तो ये जो 10 मिनट्स होते हैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, जो भी यहाँ पे मिनट्स होते हैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, ये हो गए 5। ये हमारा 5 जो है, ये 5 डिग्री ये हैंड आगे गया है, और ये हमारा 5 डिग्री जो है ये इंटीरियर मतलब इंक्लूडिंग द एंगल है, ये इंक्लूडिंग द एंगल है, इसलिए हमें ये 5 यहाँ पे ऐड करना है। ये हो गया हमारे 125 डिग्री। समझ में आ रहा है कैसे किया? ये यहाँ पे 5 डिग्री इंक्लूडिंग द एंगल है, मतलब ये एंगल के बीच में है, तो 1, 2, 3, 4 हो गए हमारे, और ये 5 डिग्री प्लस किया है हमने, तो ये हो गए 125 डिग्री, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये मैं कोई भी रफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें और भी वर्क करना है, ओके। अब हमारा जो है आगे का क्वेश्चन है, ये हम लोग करेंगे 550। अब मैं 550 डिग्री 550 बजे है, हाँ 50 मिनट्स पास्ट 5, ठीक है, इसका एंगल निकालने वाली हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ देख लो, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 6, ठीक है। अब 550 करना है, ये 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। 550 करना है, मतलब ये मिनट हैंड तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया मिनट हैंड, और आर हैंड जो है ये 5 और 6 के बीच में कहीं तो भी है। ये हो गए 550 पोजीशन आ गई दोनों हैंड की, हमें ये एंगल निकालना है, राइट। ये एंगल निकालते टाइम अगेन 1, 2, 3, 4 आ गए हमारे, 4 into 30 equals to 120, ये आ गए, ओके। अब हमें क्या करना है देख लो, अब ये जैसे मैंने बताया था, ये 50/2 करते हैं तो ये 25 डिग्री आ गया हमारा। ये 25 डिग्री जो है, लेकिन वो हमारा ये है, ये, क्योंकि ये हैंड जो आर हैंड ये पहले 5 बजे थे ना, तो 5 पे था, राइट। ये 5 से यहाँ आ गया, 6 के पास आ रहा है, तो ये जो पास किया इसने एंगल, वो एक्सक्लूडिंग द एंगल है। समझ में आ रहा है? एंगल तो हम ये निकाल रहे हैं, और ये 25 जो पास किया ये हमारे एंगल के बाहर है, एक्सक्लूडिंग द एंगल, ओके। तो हमें क्या करना है, ये पूरे 30 है, तो 30 में से ये 25 माइनस करके 5 डिग्री बस हमारे एंगल के अंदर है, ये वाला। समझ में आ रहा है? 5 डिग्री, तो हमें यहाँ पे बस 5 डिग्री ऐड करना है, ये आ गए हमारे 125 डिग्री। मैम ये वाला समझ नहीं आया, फिर से हाँ समझो, ये देख लो कैसे किया, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पे कर रहे हैं ना हम हाफ, ये हाफ हमारे इंक्लूडिंग द एंगल रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं, वो हमारा एक्सक्लूडिंग द एंगल भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो कंप्लीट है हमने ले लिए 1, 2, 3, 4, ये कंप्लीट है, ये हमने ले लिए 4 into 30। अब पहली पोजीशन ये क्या थी, 5 to 6 जा रहा है, मतलब आर हैंड 5 पे था और ये 12 पे था। अब ये घूमते घूमते मिनट हैंड 12 पे से घूमते घूमते यहाँ पे जा रहा है,
उसी टाइम ये जो आर हैंड है ये 5 से 6 तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब 6 बजने वाले हैं, राइट। अब जाते टाइम जो हमारा ये जो किया है 50 का हाफ हमने, वो 50 का हाफ ये है। अब ये हमारे एंगल के बाहर है, हमारे एंगल के बाहर वाला हम एंगल में क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा एंगल तो यहां से यहां तक है, मतलब जो भी हमारा एंगल है तो ये यहां से यहां तक है, तो फिर ये बाहर वाला क्यों, कैसे ऐड कर सकते हैं हम। तो इसलिए हमने क्या किया, जो ये इंटीरियर ऑफ द एंगल है वो पार्ट हम ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो वो जो है ये 25 है, अगर हमारा आया है तो 30 में से 25 माइनस करेंगे, क्योंकि ये पूरा 30 है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ये 5 डिग्री हमने ऐड किया और ये 125 डिग्री हो गया। हाँ मैम एनी डाउट? मैम बोलो। ये कैसे समझने का कि इधर से 25 माइनस करने के इधर ऐड कर, तो यही तो ये है ना, हम सीख क्या रहे हैं, मैं क्या सिखा रही हूँ और तुम लोग क्या सीख रहे हो, यही तो मैंने आप बताया ना कि कैसे हमें पहचानना है। मतलब यहाँ पे देखा तुमने तो ये जो 6 पे था ये आगे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये जो एंगल पास किया है इस आर हैंड ने, वो तो एंगल यहाँ बीच में है ना, अंदर है ना एंगल के, हमारा एंगल ये है तो यहाँ अंदर है। यहाँ पे जो हमने देखा तो ये बाहर है तो माइनस करना है, अंदर है तो प्लस करना है। समझ में आ रहा है? यस अब समझ में आ गया। अब अगर प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में आ जाएगा, मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, लेकिन अब इसके लिए मैं कुछ और भी बताने वाली हूँ। देख लो, अब अगर हम ये सब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला कभी कोई भूल सकता है, इसलिए मैंने ये मैन्युअली कैसे करते हैं ये बताया, लेकिन इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। किसी को पता है? किसी को पता है फॉर्मूला? 30h minus 11 by 2 minutes. 30h minus 11/2 m। सर्वेश, हाँ 30h minus 11/2 m। ओके, अब ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो देख लो, अब 30 into h, मतलब यहाँ पे ये जो होता है ना 9 30 का निकाल रहे हैं हम, तो 9 माइनस 11/2 into m मीन्स ये जो होता है ना 30, ठीक है। अब सॉल्व करना है, चलो बताओ। 270 माइनस ये 215, चलो बताओ मुझे 15 into 11, करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है। मैम 165 154 नहीं इसमें 165 हाँ 160 154 कैसे आएगा, जो बता रहा है ये 5 है, यहाँ पे 1 है तो यूनिट्स पे 5 ही आएगा ना, तो एक करेक्ट बताना है मुझे, क्या आ रहा है? 165 165। हाँ चलो करो माइनस, 270 में से 155 माइनस करो। 155 है 165? 105 हाँ ये यहाँ पे क्या आ रहा है? 105 डिग्री। मैम ये 165 माइनस होगा, आपने 155 165 करना है। हाँ 165 अगर माइनस करते हो तो ये यहाँ पे 105 आ रहा है। देख लिया कैसे किया, ये हमारा फॉर्मूला है, खास करके बॉक्स में डाल के लिख लेना है, स्टार करके रखना है। 30h माइनस 11/2 m। इस फॉर्मूले में h मतलब ये होता है और मिनट्स मतलब ये होते हैं, और सॉल्व करना है, ये हमारा आंसर आएगा। अगर ये हमारा आंसर माइनस में आता है फिर भी उसे प्लस में काउंट करना है। ये हमारा आंसर अगर 180 से मतलब ग्रेटर देन 180 आता है तो 360 में से माइनस करना है वो, ठीक है, 360 में से, क्योंकि ये पूरा एंगल 360 का है, पता है ना, ये कंप्लीट एंगल होता है, तो 360 में से माइनस करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग देखेंगे। अब इसको भी फॉर्मूले से सॉल्व करो, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है इससे ये सॉल्व करो। ये 30h माइनस 11/2 m, चलो 30 into 6 करो माइनस 11/2 into 10 करो, आंसर मुझे बताना है।
मैम 125. आ गया 125। ये देख लिया तुम लोगों ने। 6 3 जा 180 माइनस ये 11 5 जा 55, 180 माइनस 55 करते हो तो 125 आ गया। ये हम लोगों ने जो मैन्युअली किया और ये फॉर्मूला से करते हैं तो करेक्ट आंसर आ रहा है। चलो इसका करो, अब इसका करो। मैम -125 आ रहा है, मतलब वो मॉड Yes, में है। हाँ और हाँ, 120 मॉड में लेना है। ये अगर -125 आता Yes, है तो ma'am. ये समझो ये मॉड में होता है। इसको 125 डिग्री तुम लोगों को क्या कर लेना है, पॉजिटिव में कर लेना है। और मैंने बताया अगर हमारा आंसर मोर देन 180 आता है तो 360 में से उसको माइनस करना है, जो आंसर आता है हमारा लिखना है। सुनो, और 2 अगर हमारा आंसर आ रहा है 185, हमारे ऑप्शन में 185 है, फिर भी हमें नहीं लेना है, हमें 360 में से 185 माइनस करना है, मतलब 175 हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है अब मैंने क्या कहा? हमारा Yes. आंसर अगर 185 आता भी है, हमारे ऑप्शन में है भी, तो भी हमें सिलेक्ट नहीं करना है, हमें 360 में से माइनस करके हमारा आंसर आएगा 175, तो वो भी ऑप्शन में है तो वो सिलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे देखना है। हमारा जो क्लॉक का है ये 100% श्योर वाला टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे परफेक्शन चाहिए। जो भी तुम्हें करना है तुम लोगों को ये अच्छे से ठीक से करना है। जो भी मैं बताती हूँ वो पॉइंट्स, अगर कोई भी पॉइंट नोट डाउन करना हो कर लेना है। ये सब लिख लिया है तुम लोगों ने? मैं जब टीचिंग करती हूँ उसी टाइम साइमल्टेनियस लिखना भी है, सॉल्व भी करना है, सब करना है और मेरा सुनना भी है। ठीक है, तो ये हो गया सब। अब सुनो, अगर हमें स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में कि तुम लोग रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है, अगर स्पेसिफाई किया है रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो फिर हमें ये बाहर का एंगल निकालना है। ठीक है, पता है सबको रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो हमें बाहर का निकालना अंदर है। का एंगल माइनस। बस बस बस, तुम लोग अब कोई भी निकालो, अगर अंदर का एंगल निकालते हो तो 360 में से माइनस करो, ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो कोई भी निकालो, बाहर से निकालो या अंदर से छोटा वाला निकालो या फॉर्मूला में वो वैल्यू पुटअप करो, जो भी करना है 360 में से माइनस करना है बस। अगर तुम्हें दिया है, ठीक है, 610 दिया है और तुम लोगों को बताया है 610 बजे है और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तुम लोग क्या करोगे? 610 का ये फॉर्मूला से ये सब निकालोगे, 125 आ गया। अब 125 तुम लोग 360 में से माइनस करोगे तो तुम लोगों का जो आंसर आएगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल ऑल द टाइम तुम लोगों को पता है मोर देन 180 लेस देन 360, पता है ना सबको? यस मैम। तो ऐसे करना है। ये यहाँ तक का समझ में आ गया आप सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कभी भी घर में प्रैक्टिस करोगे, एक 5-6 क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम दोनों मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा दोनों पे कमांड होना चाहिए, फॉर्मूला से भी और इससे, दोनों से हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है क्या ये टैली करना। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल भी हमें निकालने आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में अगर रिफ्लेक्स एंगल स्पेसिफाई किया है तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, अदरवाइज इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, एक्यूट एंगल। समझ में आ गया सबको? अब आगे जा रहे हैं हम। ये हो गया सबका, रफ कर दूं? Yes, कर ma'am. दूं? यस यस मैम। चलो, अब देखना है हमें आगे के क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप है हमारा, ये है स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स कैसे होते हैं? ठीक है, स्ट्राइक्स में हमें क्या देखना है? जब वो एक ही वॉच रहता था, बहुत बड़ा वाला क्लॉक रहता था, वो क्लॉक में आवाज होती थी, जितने बजते हैं उतनी आवाजें होती थी, मतलब जैसे बज कहते हैं उसको या स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, अगर 2 बजते हैं तो 2 टाइम्स वो बज करेगा।
3 बजता है तो 3 टाइम, 4 बजता है 4 टाइम, ठीक है। और अगर हाफ बजता है मतलब 10:30 हो तो 1 टाइम, 11:30 हो 1 टाइम, 9:30 हो 1 टाइम, ठीक है। तो ऐसे पूरे मतलब बहुत अर्ली एजेस में क्या होता था, पूरे सिटी में रहते थे ये, तो पूरे सिटी में एक ही रहता था। हमारे औरंगाबाद में भी है यहाँ पे, लेकिन वो अब फेल हुआ है। लेकिन जैसे कि हैदराबाद में है, जयपुर में है, ऐसे है, जोधपुर में सॉरी, तो ऐसे है वहां पे, तो अभी भी चल रहे हैं उनके। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये हमारा मतलब एक मिनट, वो अब वर्क में नहीं है, ठीक है। तो ये बज वाले जो रहते हैं, फिर हमारे घर में रहता था, एक ही रहता था, मेरे बचपन में पहले था एक ही, तो एक रहता था, तो वो पूरे घर में उसकी आवाज घूमती थी, इतना जोर से वो बज करता था। अब तो हमारे यहाँ कितने सारे वॉचेस रहते हैं। चलो, वो स्ट्राइक्स या बज जो भी कहते हो तो देख लो। अब ये कैसे होते हैं मैंने बताया, अगर हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया है जितने बजते हैं उतने बज होने वाले हैं, और हाफ है तो हाफ मतलब एक होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा मेंशन किया है 1 बजता है तो 1, 2 बजता है तो 2, 3 बजते हैं तो 3 एंड सो ऑन, मतलब हाफ बजने वाला उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो नहीं काउंटिंग में लेना है, अगर किया है मेंशन तो ही काउंटिंग में लेना है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से रीड करना है, नहीं तो स्ट्राइक या बज वाला हमारे नजर में आ गया वर्ड, चलो अब वैसे ही करना है, ऐसे नहीं, क्वेश्चन वाइज अलग अलग थोड़ा सा किया होता है। अगर यहाँ पे बज में हम देख रहे हैं, अगर 10:30 AM टू 2 PM ऐसा हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। कितने स्ट्राइक्स होते हैं देखना है। 10:30 का हमारा 1 आ रहा है, 11 के 11, 11:30 का 1 समझ में आ रहा है, उसके बाद 12 के 12, 12:30 का 1, 1 का 1, 1:30 का 1, 2 का 2 हो गए हमारे। क्योंकि क्या हुआ, अब 2 के आगे कुछ नहीं हमारे पास, 10:30 का पहला है हमारा ये। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख लो ऐसे, है ना। ये 11:30 का है, राइट, ये 12:30 का है, ये 1:30 का है, ओके। अब इनकी एडिशन करना है, चलो बताओ मुझे एडिशन करके। 30. 30. 30 है, Yes, ma'am. चलो। अब यहाँ पे अगर ये हमारी टोटल है 30, तुम लोगों की ये करेक्ट है, मतलब यहाँ पे 30 स्ट्राइक्स हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हमारा 2:29 PM टू 7:43 PM ऐसा हमारा टाइम है, ठीक है। 2:29 PM मतलब फर्स्ट वाला कौन सा होगा, 2:30 का, है ना। देन 3, then 3:30, then 4, then 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, चलो आगे बताओ, 7, उसके बाद +1 6:30 सॉरी 7:30, समझ में आ रहा है, 7:30 तक के लेने हैं। ये समझ में आ रहा है कैसे किया है, ये जैसे 2:30 का पहले लिया है, फिर 3, 3:34, 4:35, 5:36, 6:37 और 7:30 तक गए हम। कितनी हो गई टोटल? 31. 31. 31 करेक्ट है, 31 करेक्ट है। Yes, ma'am. हाँ, चलो आगे का है अब हमारा 12:43 नून, ठीक है, 2, 3:25 PM। चलो इसके तुम लोग आंसर निकाल के बताना है मुझे तुम। Ma'am, 8. Ma'am, 8 strikes. 8. 8 स्ट्राइक्स आ गए। ये पहला वाला कब बजने वाला है? 1. 1, then 1:30, 30. then 2, 2:30, 2:30 फिर 3 3. o'clock. Just 3 के आगे है नहीं, No, ma'am. नहीं, तो ये कितने हो गए? 8. 8। अब ये समझ में आ रहा है कि क्या करना है।
तो ये सारे हमें ऐसे करने हैं। ओके, तो ये स्ट्राइक्स वाले या बज वाले, इसको कहते हैं अगर हमें दिया है जितने बचते हैं उतने लेना है, मतलब 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, और जब हाफ बचता है मतलब 10:30 के लिए 1, जो भी हो, 5:30 हो 1, 6:30 हो 1, ये हो गया। ठीक है, अगर हमें दिया है क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है 1 मतलब जो भी, और 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 एंड सो ऑन, और हमारे हाफ वाले जो है वो दिए ही नहीं तो काउंटिंग में नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? मैम जो मतलब ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म है ना स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मैम, मतलब जो मतलब अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा तो ये मेथड यूज है। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है तो अलग, और ये मतलब ये स्पेसिफाइड है, एक्चुअली ये स्पेसिफाइड है। और अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब वो जो मैंने बताया कि हाफ वाला नहीं स्पेसिफाई किया है, ऐसा भी क्वेश्चन है, तो फिर वो नहीं काउंटिंग में लेना है, बाकी लेना ही है। ठीक है, वो वहां पे पूरा क्लियर दिया होता है। ठीक है, ये हमारे स्ट्राइक्स वाले हो गए। हर एक जो हम टॉपिक ले रहे हैं ना, इसके घर जाने के बाद 5-5 क्वेश्चन हर एक को सॉल्व करना है। अपने मन से टाइम लो, सॉरी जो भी लेना है लो और सॉल्व करो। ठीक है, तो ये करना है क्योंकि यहाँ पे हमें आगे जाना है। ये हो गया पूरा, रफ कर दूं? Yes, ma'am. No, ma'am, 1 minute, 1 minute, ma'am. Yes. क्या हुआ? अब बाकी करो है मैम। अभी? Yes, ma'am. अब ये हमारे हैं मिरर इमेज। ठीक है, अब मिरर इमेज में क्या देखना है देख लो। अब मिरर इमेज में हमें देखना है जितने बजे है, अगर हमें टाइम दिया है ये 7:10 का टाइम दिया है, उन्होंने बताया ये 7:10 ये एक्चुअल में बजे है, एक्चुअल टाइम है। तो अब ये मिरर में कितने बजे है ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो मिरर में दिखाने के लिए देख लो, अब ये हमें 12 में से इसको माइनस करना है, जो भी टाइम दिया है हमें। तो ये 12 मतलब ये 11, ये 60 लेना है, 100 नहीं लेना है। हम कभी भी माइनस करते हैं तो इधर 100 लेते हैं, लेकिन अलग जो भी कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से अलग लेना पड़ता है। ये 60 है, अब 11 60 में से 7:10 माइनस करना है, ये हो गए 50 और ये हो गए हमारे 4। समझ में आ गया? मतलब जब 7:10 बजे है एक्चुअल में, तो मिरर में अगर देखा जाए तो 4:50 बजे ऐसा दिखेगा, राइट? अगर मिरर में ये दिख रहा है तो एक्चुअल में ये, अगर मिरर में ये है तो एक्चुअल में, वाइस वर्सा। जो भी दिया हो, एक्चुअल टाइम दिया हो और मिरर निकालना हो तो भी ऐसे ही करना है। मिरर में दिया है, एक्चुअल में निकालना हो तो भी ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है? मैम, यस। मैम अगर एक्चुअल टाइम 12 हो तो क्या करेंगे? तुम ही बताना आप क्या करोगे, 20 क्या करना है। सुन लो, मैम 24 में 12 बज के अगर मैम, 12 ही 17 होगा। मिनट, सुनो 12 बज के 17 मिनट्स अगर करना है तो हम 24 में से ये माइनस करेंगे। ओके, मतलब 24 के 23 हो जाएंगे, यहाँ पे 60 हो जाएंगे। चलो अब बताना है, ये माइनस करो, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, चलो बताओ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितने आ रहे हैं? मैम 11। 11:43 मतलब अगर 12 से आगे जाते, 12 बजे है तो 12 ही दिखेंगे, ये मुझे कहना था। ठीक है, 12 बजे है तो 12 ही दिखेंगे, लेकिन अगर 12 से आगे जाते हैं तो ये हमें 24 में से माइनस करना है। 24 मतलब 23 60 में से माइनस करना है। ये अगर माइनस करता है तो जब 12:17 बजे है तो हमें मिरर में 11:43 दिखने वाले हैं। समझ में आ रहा है कैसे करना है ये? जो भी क्वेश्चंस हो, मिरर में हो तो एक्चुअल में, और एक्चुअल में हो तो मिरर में, बताने की एक ही मेथड है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये लेस देन 12 वाले हैं तो 12 में से माइनस करना है, और 12 से आगे जाता है टाइम तो ये यहाँ से 24 में से माइनस करना है।
24 मतलब ये 2360 और 12 मतलब ये 1160। सेम मेथड है, कुछ भी अलग करना नहीं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ओके ओके, चलो ये हो गया। इसके भी घर जाने के बाद तुम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करोगे। अब इसके आगे के क्वेश्चंस है, इसी पे है, मैंने बताया था अलग अलग क्वेश्चंस है, तो अलग अलग मतलब अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो देखते हैं वो कौन से है। इसमें अब हमें देखना है जैसे कि डेसिमल में हो, हमारा आंसर जो आएगा वो डेसिमल में हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा ये भी है, 5 hours 25 minutes अगर हो, 5 hours 25 minutes, इनका हमें अगर रेशो बताना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हाँ ठीक है, तो ये 5 ये मिनट में है तो इसके भी मिनट कर लेना है। कितने हो गए? 300 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे ये 25 मिनट। अब 325 इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। चलो बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इनको। 12:1। 12:1 सिंपलेस्ट फॉर्म सबको पता है, जितना लोएस्ट कर सकते हैं, अब हो ही नहीं सकता उतना लोएस्ट करना है, रिड्यूस करना है इसको। तो ये इनका ऐसे हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है। ये भी हमारा एक छोटा सा उसी में है, अगर आते हैं तो कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे अब आगे 1 hour, ये हो गया। चलो अब का टॉपिक जो है ना ठीक से ध्यान देना है, ठीक है। आगे का अब ये 1 hour इक्वल्स टू 1 hour इक्वल्स टू 0.6 मिनट्स, ठीक है। 1 hour इक्वल्स टू 0.6 मिनट्स, सॉरी 0.1 hour, हाँ 0.01 hour इक्वल्स टू, सॉरी 0.6 नहीं, ये 6 और ये 36, हाँ इधर का पॉइंट मेरा इधर, यहाँ पे 6 मिनट और यहाँ पे 36 सेकेंड, ये ध्यान में रखो। 0.1 hour इक्वल्स टू 6 मिनट एंड 0.01 hour इक्वल्स टू 36 सेकेंड। ये रिलेशन जो है ये बहुत ही ध्यान में रखना है। इस पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे 2 टाइप्स के, वो हमें आने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया ये मैंने क्या बताया, ये समझ में आ गया। अब इस पे है 4.32 आवर्स है, इसको हमें आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको डेसिमल में कहते हैं, ये डेसिमल के हमें यहाँ कन्वर्ट करना है। आवर्स में तो ये 4 आवर्स आ गए यहाँ के। अब यहाँ पे 0.3 है हमारा, 0.1 है, 0.1 है तो 6 है, तो 0.3 है तो 3 into 6 करना है, ये हो गया हमारे 18 मिनट, ठीक है। ये 18 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे 0.02 है हमारा, 72 2 into 36 करना है, ये 72 सेकेंड्स आ गए। यहाँ पे कहीं भी मिनट या सेकंड में हमारे 60 और मोर देन 60 आते हैं तो उसको सेकंड हो तो मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट हो तो आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया 1 minute 12 seconds, राइट, ये कन्वर्ट किया। जो 1 minute है ये यहाँ पे ऐड कर दिया और 12 seconds यहाँ पे लिख दिया। हमारा टोटल आंसर आ रहा है अब ये 4 hours 19 minutes 12 seconds। समझ में आ गया? हमारे ऑप्शन में अगर 4 hours 18 minutes 72 seconds से तुम लोगों का आंसर आ गया, लेकिन ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि मेथड ही है
72 सेकेंड्स हम नहीं कहते, 1 मिनट 12 सेकेंड कहते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन में ये आंसर है, तो हमें ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। 72 वाला ये करना है, 4 आवर्स 19 मिनट 12 सेकेंड। क्या किया, समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है? यस मैम, नो मैम। किसी को डाउट है? No, ma'am. नो, सबको समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लो, ये 4 आवर्स है ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए, ये 0.3 है, ये 0.1 है, इसलिए 3 into 6 कर लिया, 18 लिख दिए। ये 0.01 है तो हमारा 0.02 है, तो 2 into 36 किया, 72 आ गए। ये 72 हम नहीं लिख सकते, इसको कन्वर्ट किया 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 जो मिनट है यहाँ पे ऐड कर दिए, 12 सेकेंड जो है यहाँ पे लिख दिए। 4 19 12 आंसर आ गया हमारा। अब अगर ये हमारे 60 और मोर देन 60 हो जाते हैं, तो ये भी इधर 1 ऐड करना है हमें, अगर कभी आता है क्वेश्चन में। तो ये सब समझ में आ गया। अब इस पे 2-3 क्वेश्चंस देती हूँ, तुम लोग करोगे झट से और मुझे आंसर्स बताओगे, ओके। चलो बताओ, 2.51 3.54 5.73 5.76 जिनको नहीं समझा है पूछ सकते हो। टू 51 का 2 2 hours 30 minutes and 36 then seconds. 36 seconds. ये 51 वाला, Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, 2 hours 30 minutes or 30 minutes 36 seconds. 36 seconds. 36 सेकेंड, 36, yes, ma'am. Yes, ma'am. And 1 into 36. 36 सेकेंड, ओके। मैम उसके नीचे का 3 hours 32 minutes 24 seconds। सबको सॉल्व करना है, जो बता रहा है उसका करेक्ट ही है ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए टैली करना है, सबको सॉल्व करना है। हाँ बेटा बताओ, 3 hours 32 minutes 24 हाँ। seconds। 24 सेकेंड। बाकी जो कर रहे हैं ना वो देख लो ये करेक्ट है क्या, इसका थोड़ा सा बीच में कहीं रॉन्ग भी हो सकता है, राइट। हाँ करो। बोर्ड पे जो है सब दिख रहा है ना अच्छे से? हेलो, Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से दिख रहा है ना बोर्ड पे जो है? Yes, ma'am. ओके। मैम उसके नीचे 5 hours 43 minutes 43 minutes और 5 48 hours and seconds। 43 43 minutes minutes 48 And? seconds। 48 सेकेंड, ओके। मैम वो 5 hours 73 minutes हुआ है, तो वो 73 में से 60 माइनस कर देंगे ना, तो वो उधर ऐड हो जाएगा ना। क्या करेंगे? मैम वो 5 hours और 73 minutes है ना, तो उसमें हाँ। 73 में से 60 माइनस करके 1 उधर ऐड कर देंगे। नहीं, वो वही तो नहीं करना है, ये 0.7 है तो ये 7 into 6 करना है हमें, ठीक है। ये 3 है तो 3 into 36 करना है। मेथड वही जाएगी, वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर मोर देन 60 आता है तो फिर वो प्रोसेस करनी है। ओके मैम। मैम उसके बाद 5 hour 45 minutes 45 minutes 36 seconds। 5 hours 45 minutes 36 seconds। 36 seconds। सबका यही आंसर आया है क्या? एक बार टैली कर लो,
अगर करेक्ट है तो बताना, और कभी किसी में कोई मिस्टेक हो तो वो भी बताना। ऐसा जरूरी नहीं जो लोग बता रहे हैं उनका करेक्ट ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब मुझे कहना है बाकी लोगों को भी ट्राई करना है, कभी माइनर एक मिस्टेक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे कर रहे हो सब लोग। ये डेसिमल वाले हैं, ठीक है, इनका मतलब कहते कुछ नहीं, लेकिन हमने ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस है, तो अगर टाइटल देना है तो दे सकते हो। अब ये हो गया, इसके ये सबके हो गए या बाकी है? डन मैम। डन। अब इसके आगे जाना है, तो ये जो आगे है इसके एग्जैक्ट उल्टे है वो, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रही हूँ, इसके एग्जैक्ट उल्टे करने हैं हमें, वो कैसे करते हैं देख लो। अब ये जो करना है आगे के, ये हमें क्वेश्चन दिया है 5 hours 25 minutes 12 seconds, 5 hours 25 minutes and 12 seconds ऐसा हमें दिया है। अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसको। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 तो यहाँ पे लिख देंगे, ये आवर्स है हमारे पास। अब ये जो 25 है इसको डिवाइडेड बाय 6 करना है, ठीक है। 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 are 24, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है ये 1 मिनट है, राइट। 1 मिनट को 60 सेकेंड्स कर देते हैं हम, और ये हमारे पास 12 सेकेंड्स ऑलरेडी है, ओके। ये हो गए हमारे 72 सेकेंड्स हो गए। अब 72 को डिवाइडेड बाय 36 करना है, ये हमारे पास 36 है, ये आ गए 2, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है बस, और यहाँ हमारा यूनिट जो है ये आ गया आर, ठीक है। अब फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हमें दिया है 5 hours 25 minutes 12 seconds, 5 hours तो है हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया मैंने। 25 को डिवाइडेड बाय 6 करना है, यहाँ पे 25 को डिवाइडेड बाय 6 किया, तो 6 से करते हैं तो पूरा जो क्वोशंट है वो हमारा 4 आ गया, ये लिख दिया। हमारा रिमाइंडर आ गया 1, 6 4 are 24, तो 25 है, 1 मिनट हमारा रिमाइंडर है। 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, प्लस हमारे पास ये 12 सेकंड है, ये ले लिया। 60 + 12 हमारे हो गए 72 सेकंड। अब 72 को डिवाइड हमें 36 से करना है, 36 से करते हैं तो 2 आ गए, ये यहाँ पे हमने 2 लिख दिए। ये समझ में आ गया कैसे किया? उल्टा, बस पहला ये जो हमने नीचे वाले किए थे ना, उससे ये उल्टा किया है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। किसी को भी नहीं है, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस दूं? यस मैम। यस मैम। हाँ, चलो यहाँ पे ये मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। मैम अगर डिवीजन कंप्लीट आ गया तो? इनकम्प्लीट आएगा नहीं, कंप्लीट कहाँ पे? यहाँ ये हाँ आ गया yes, तो ma'am. तुम लोगों को मिनट चले जाएंगे। अब सेकंड्स देखना है, सेकंड जो भी है जितने हैं वैसे ही रहेंगे, या जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना वहां पे समझ में आ जाता है क्या करना है। अगर मैंने ये बताया ना, अगर ये मिनट्स भी ज्यादा होते हैं तो इधर जाते हैं आवर्स में, ये यहाँ ये जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना वहां पे वो क्लियर हो जाता है कि क्या करना है एग्जैक्टली। कभी कभी ना आवर्स एंड मिनट्स ही रहते हैं, सेकंड रहते भी नहीं, ठीक है। तो सेकंड्स कुछ नहीं रहते, बस ये दोनों ही रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा होता है, तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, देख लो। टू आवर्स 15 मिनट, 2 hours 15 मिनट, बस इतना ही दिया है, ठीक है। चलो निकालो। 3 hours 37 minutes 48 seconds, 3 hours 37 minutes 48 seconds. 2 hours 7 minutes 12 seconds, 2 hours 7 minutes 12 seconds.
7 hours, 5 hours 33 minutes. 5 hours 33 minutes. मैम सेकंड का 2.25 आवर्स है क्या? मुझे नहीं पता, तुम लोग पहले बताओगे फिर देखते हैं फिर सबका मेरा तो कैसे। कंफर्म 2.25। अच्छा आया है, ओके लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। 2.25। बाकी लोग क्या आंसर देते हैं वो देख लेंगे। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। आगे कर लो अब एक एक। यस मैम, मेरा भी 2.25 ही आया। ओके, तो दोनों यस मैम 2.25। तो मेजोरिटी पता है सबको, अगर तीनों का भी आ रहा है मतलब करेक्ट है वो। चलो आगे के करो, करेक्ट है वो आंसर। मैम थर्ड का 2.25 मैम उसकी हाँ। थर्ड का 3.63 मिनट आवर्स। 3.63 63 आवर्स। आर्स आ रहा है। 3.63 आवर्स ऐसे आ रहा है। ओके, देखते हैं बाकी लोगों का क्या आ रहा है। तुम आगे जाओ। मैम मतलब थर्ड का 4.3 आवर्स आएगा। थर्ड का हाँ मैम, मतलब 3.63 है, मतलब वो 60 से ज्यादा है ना, तो फिर 4.3 आवर्स। यहाँ पे कर रहे हो तुम? यहाँ पे यस मैम। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो तुम लोग सॉल्विंग करते हो ना उस टाइम अगर होता है तो यहाँ पे ऐड करना है। अब ये फाइनल आंसर है। ओके मैम। यस मैम, यही आ रहा है 3.60। हाँ मैं बोल रहा था कि मेरा भी 3 वही आया, हाँ 3.6। हाँ, 3.63 इज द करेक्ट आंसर। अब फोर्थ फिफ्थ बताना है। चलो मैम फोर्थ का मैम 2.12 आवर्स। 2.12 hours। यस मैम फोर्थ का 2.12 hours। आवर्स ऐसे आया है। ओके मैम फिफ्थ का 5.55 आवर्स। यस मैम देखो, किसी ने बताया है उसी को आगे नहीं लेके जाना है, खुद को करना है। ओके, 10th का करेक्ट आया है 5.55। यस मैम ये सारे के सारे करेक्ट है, ये सब करेक्ट है। अब ये सबको समझ में आ गया है, यहाँ तक के टॉपिक्स हमारे हो गए। ठीक है, यस मैम। ये हो गए। चलो आगे जो ये रफ कर दो, सब लिखा है ना सब। यस मतलब ये जो पहले मैंने रिलेशन लिख के रखा था वो सब लिखा है। अब मैं ओरली कुछ होमवर्क दे रही हूँ, झट से लिख लेना है, बिल्कुल झट से। ठीक है, और घर से करके लाना है, यहाँ पे आंसर्स नहीं बताना है। थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा 9 minutes past 9, 28 minutes past 8, 15 minutes past 10। मैम एक बार सेकंड वाला रिपीट करो ना। अरे रिपीट नहीं करने वाली मैं, देख लो अब। सेकेंड वाला 28 minutes past 8,
उसके बाद बताया था 15 मिनट्स पास्ट 10, उसके बाद 36 मिनट्स पास्ट 3, देन 24 मिनट्स पास्ट 2, देन 10 मिनट्स टू 2, समझ में आ गया? 10 मिनट्स टू 2, ये टाइम समझ में आ गया? मतलब 2 बजने के लिए 10 मिनट्स बाकी है। हाँ बाकी है। 150 हाँ, उसके बाद 15 मिनट्स पास्ट 7, ओके, ये यहां तक हो गए। उसके बाद डेसिमल वाले में कुछ बाकी है क्या, देख लेते हैं। हाँ, 4.51 आवर्स उसको आवर्स मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये तो तुम लोग अलग अलग क्वेश्चंस लेके कर सकते हो। ये बज वाले उसमें लेना है 9:20 AM, बज वाले 9:20 AM 9:20 AM to 2:13 PM। मैम 1313 2:13, हाँ 13। उसके बाद 11:45 AM। मैम कैन यू रिपीट, अभी आपने क्या कहा? हाँ हेलो, यस मैम, अभी जो आप बोल रहे थे मैम, कैन यू रिपीट दैट? 11 क्या बताया था आगे? 45 AM। हाँ, 11:45 AM to 6:32 PM। ओके, ये क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए नहीं है, मैंने ऐसे ही बताए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग मुझे रिमाइंड करोगे और आंसर्स बताना है, ठीक है? फिर आगे का क्लॉक का टॉपिक बचा है हमारा, वो ही ले लूंगी मैं, ठीक है? अभी क्लॉक का टाइम टॉपिक कुछ बचे हैं, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। ओके, चलो बाय। आज का पूरा समझ में आ गया ना? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड, चलो बाय बाय, थैंक यू मैम। Bye. Bye, ma'am. वेलकम Ma'am, thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम बेटा।